हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यूक्लियर क्लासेस। आई एम मंजीत वर्मा। तो हमने जो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस है उसका आधा चैप्टर हमने कर लिया था लगभग, और हम नेक्स्ट आ गए थे अपने जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मतलब ह्यूमन बीइंग के अंदर रिप्रोडक्शन किस टाइप से होता है उसको पढ़ेंगे हम इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो फर्टिलाइजेशन वगैरह ये सारा कुछ कर लिया था, और आज हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस टाइप से होता है। तो सबसे पहले आपको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मेल और फीमेल दो चीज़ें होती है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर रिप्रोडक्शन स्टार्ट होने के लिए एक फिक्स एज होती है, उसको प्यूबर्टी बोलते हैं। जो मेल्स के अंदर होती है प्यूबर्टी 13 से 14 ईयर के एज के अंदर आती है, और जो फीमेल्स के अंदर होती है 10-12 साल की उम्र में आ जाती है। ठीक है, तो प्यूबर्टी के बाद जो है आपके गैमीट प्रोड्यूस होने स्टार्ट हो जाते हैं, और उसके अंदर जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस भी होने स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद जो है वो ह्यूमन बीइंग रिप्रोडक्शन के एबल हो जाता है, मतलब नेचर के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे इंडिया के अंदर तो आपकी जो शादी की उम्र है वो 18 से 21 ऐसी कुछ की है, लेकिन जो नेचर के अकॉर्डिंग है 10 से 12 साल की एज के अंदर प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है आपकी। ठीक है, तो पहले इस उम्र में तो कर देते थे, लेकिन मतलब मैच्योरिटी नहीं आती है मेंटली रूप से। तो ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो हम इसके करैक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या चेंजेस होते हैं वो हम बाद में बात करेंगे। इसकी करैक्टरिस्टिक देखते हैं हम क्या क्या चेंजेस होते हैं मेल और फीमेल्स के अंदर किस किस टाइप से। तो जो वॉइस है वो डीप होनी स्टार्ट हो जाती है। मेल के अंदर बात कर रहे हैं, सबसे पहले वॉइस है वो है भारी होनी स्टार्ट हो जाती है आपकी, और ग्रीनिश ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है ब्रीड की, मतलब हल्की हल्की जो आपकी दाढ़ी मुच्छें आनी स्टार्ट हो जाती है, मुँह से निकलने स्टार्ट हो जाते हैं फेस के ऊपर। अच्छा, जो आपके जो गला होता है एडम एप्पल बोलते हैं इसको, लैरिंग्स आपका जो गला होता है, लैरिंग्स वाला पार्ट मैंने बताया था आपको कहाँ से होता है। तो इसके अंदर ये बड़ा होना स्टार्ट हो जाता है। गोनाड्स होते हैं जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, वो आपके साइज़ में इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, और जो वॉइस है वो आपकी भारी होनी शुरू हो जाती है। जो आपकी स्किन है वो आपकी मतलब तकड़ी सख्त होनी स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन फीमेल के अंदर क्या होता है कि मेमोरी ग्लैंड्स आपकी डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है, जो आपकी जो आवाज़ है वो आपकी पैनी यानी तिखी आवाज़ स्टार्ट हो जाती है, थाई पिच वॉइस। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ेंगे, क्या क्या पार्ट होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर। सबसे पहले जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है मेल के अंदर वो होता है आपका टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिकल्स क्या होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, टेस्टिस होता है मेल के अंदर। फीमेल के अंदर क्या होता है, ओवरी होता है। ठीक है, टेस्टिस होता है, इसके बाद सक्रोटम होता है। सक्रोटम के अंदर ही टेस्टिस लोकेट होते हैं। सक्रोटम एक्चुअल में एक टिश्यू की स्किन की एक थैली सी होती है, जो कि स्किन टेम्परेचर को मतलब स्पर्म प्रोडक्शन के लिए टेम्परेचर है वो अपनी ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। ठीक है, जैसे ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर आपका 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो आपका जो टेम्परेचर है वो जो रिप्रोडक्शन मतलब स्पर्म प्रोडक्शन के लिए जो आपका टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर, वो कितना होना चाहिए, वो आपका होना चाहिए 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जो स्क्रोटम के अंदर जो टेस्टिस होते हैं वो होते हैं ताकि जो बॉडी टेम्परेचर है स्पर्म प्रोडक्शन के लिए जो सही टेम्परेचर है उसको मेंटेन किया जा सके, ताकि स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प हो। ठीक है, इसीलिए जो ये स्क्रोटम का काम होता है, ये क्या करती हैं कि टेम्परेचर को बैलेंस कराने का काम करती हैं। आगे बात सुन में इसके बाद है एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस जो आप देख रहे हो, मैं आपको निशान लगा के दिखा रहा हूँ, जो ये टेस्टिस के ऊपर होती है, इसका काम होता है मेनली स्पर्म को स्टोर करना। ठीक है, टेम्परेरी स्टोर करती है, थोड़ी देर मतलब काफ़ी टाइम के लिए नहीं करती, ज़्यादा दिन के लिए नहीं करती, थोड़े दिन टेम्परेरी स्टोर करती रहती है। नया स्पर्म प्रोड्यूस होता रहता है और वो इसके अंदर स्टोर होता है, वो जो पुराने वाला है वो बॉडी के अंदर दोबारा से रीअब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो एपिडिडाइमिस का काम होता है स्टोरेज ऑफ सीमेन। ठीक है, इसके बाद आता है अपना सेमिनल वेसिकल, नहीं एपिडिडाइमिस के बाद आता है अपना वासा डिफरेंस। ठीक है, वास डिफरेंस कौन सी होती है, जो स्पर्म को लेके आती है। ठीक है, ये होती है जो आपको नली दिखाई दे रही है, ये होती है आपकी वास डिफरेंस। ठीक है, इसी को वैसेक्टोमी मतलब जब करवाते हैं ना, ऑपरेशन करवाते हैं, तो इसी को कट करते हैं, जो वास डिफरेंस है इसको कट करके बाइंड कर देते हैं ताकि स्पर्म वो आगे ना जाए। ठीक है, तो वासा डिफरेंस को काटते हैं, इसको बोलते हैं वैसेक्टोमी। ऑपरेशन करने को आगे आएगा ये टर्म्स भी इसके अंदर। ठीक है, ठीक है, तो ये वास डिफरेंस आ गई। इसके बाद आएगा यूरेथ्रा। यूरेथ्रा आएगा, मतलब ये इसके बाद जो मतलब वास डिफरेंस के बाद ये यूरेथ्रा है, ये वाला पोर्शन ये जो। ठीक है, ये आपने यूरेथ्रा आप जो
यूरिनरी सिस्टम पढ़ रहे थे ना आप, किडनी वाला चैप्टर पढ़ा तब भी आया था यूरेथ्रा, ठीक है। किडनी के बाद यूरेटर और फिर यूरिनरी ब्लैडर, उसके बाद यूरेथ्रा आया था। इसी टाइप से इसके अंदर भी आता है, ये यूरेथ्रा के थ्रू ही आता है, मतलब सीमन के लिए और जो यूरिन के लिए कॉमन पैसेज होता है यूरेथ्रा, ठीक है। इसके बाद यूरेथ्रा के बाद आएगा पेनिस। पेनिस होता है, ये आपको पता है, ये मेल रिप्रोडक्टिव का काम करता है, सिलेंड्रिकल शेप का होता है ये। एंड एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स, जो मतलब एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड होती है, इसके अंदर 3 टाइप्स की होती है, स्माइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड स्माइनल वेसिकल, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड होती है कॉनिकल शेप्स की होती है, 3 नंबर में 1 होती हैं। और जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, इसके अंदर शायद मेंशन नहीं कर रखा, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कितनी होती है, 2 होती है। काउपर ग्लैंड भी बोलते हैं इसको, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं। स्माइनल वेसिकल भी होती है यहीं पे इसी के अंदर, ठीक है। ये देखो निशान ये लिख रखा है स्माइनल वेसिकल, ठीक है, स्माइनल वेसिकल। और जो आपकी है ये इसी यहीं पे होती है सारी की सारी। ये जो आपको ये दिखाई दे रहा है गोल गोल, ये आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। इसके साइड में ही होती है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, देखो प्रोस्टेट ग्लैंड ये लिख भी रखा है, प्रोस्टेट ग्लैंड ये वाली, ठीक है। इसके पास में ही होते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या फिर काउपर ग्लैंड भी बोलते हैं उसके अंदर, ठीक है। ये हो गया अपना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आगे बात समझ में, ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। इसके बाद हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव के अंदर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो ओवरी होता है। ओवरी के अंदर जो है रिप्रोडक्शन मतलब ओवा है वो रिलीज होते हैं, ओवा ओवरी के अंदर से ही प्रोड्यूस होते हैं। फीमेल के अंदर मतलब मेल के अंदर जो स्पर्म प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, टेस्टिस से होता है, टेस्टिस से स्पर्म प्रोडक्शन होता है, सीमन बोलते हैं। सीमन जो सारी चीज़ें आती है उसके अंदर जो फ्लूइड वगैरह आता है वो सारी चीज़ें उसको बोलते हैं सीमन। और जो उसके अंदर होते हैं स्पर्म होते हैं जो, ठीक है, फर्टिलाइजेशन में स्पर्म हेल्प करते हैं, बाकी चीज़ें उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं, उसकी मूवमेंट में हेल्प करती हैं, ठीक है। इसी तरह से फीमेल के अंदर क्या होता है, ओवा है वो कहाँ से रिलीज होता है, ओवरी से रिलीज होता है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन फीमेल के अंदर क्या होता है, ओवरी होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा सकता है। इसके बाद आता है अपना फैलोपियन ट्यूब, जो आपको ये दिखाई दे रही है साइड में, जो मतलब कि कैच करती है ओवा को, जो ओवरी से ओवा आता है उसको कैच करती है फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। इसके बाद जो ओविडक्ट स्टार्ट हो जाती है, आगे नेक्स्ट जो है ओविडक्ट, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, ओविडक्ट के अंदर होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ पर होता है, ओविडक्ट के अंदर होता है, ठीक है। लोग ओविडक्ट भी बोलते हैं इसको, या फिर इसको क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब हो गया। अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे यूट्रस की, ठीक है। ये फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये बेबी है वो कहाँ पर आ जाएगा, यूट्रस के अंदर आ जाएगा, ठीक है। मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया, तो अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो वो अटैच हो जाएगा यूट्रस के पास। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो वो मतलब जो इसके अंदर 3 लेयर्स होती हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एक और होती है, मैं नेम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। 3 लेयर्स होती है, तो जो अंदर वाली लेयर्स होती है एंडोमेट्रियम, उसके ऊपर ही जो बेबी है वो अटैच होता है, उसके ऊपर बेबी अटैच होता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, बेबी नहीं बनता है मतलब कि, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के रूप में वो लेयर्स है वो कट कट के आनी स्टार्ट हो जाती है फीमेल्स के अंदर, ठीक है। उसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। यूट्रस क्या होता है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर बेबी प्लेस होता है। इसके बाद वेजाइना आती है, वेजाइना की यूट्रस की ओपनिंग होती है, इसके द्वारा जो मतलब डिलीवरी वगैरह होती है, पार्चुरेशन होती है फीमेल्स के अंदर, ठीक है। और उसके बाद आएगा अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल मैंने बताया था आपको, जो 28 डेज़ के अंदर जो ये साइकिल है जो इसके ओवरी के अंदर हुआ प्रोडक्शन की है, 28 डेज़ के बाद ये रिपीट होनी स्टार्ट हो जाती है। तो इस वजह से अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो वो जो अंदर वाली से जो लेयर्स हैं जो एंडोमेट्रियम है वो कट कट के वापसी आनी स्टार्ट हो जाती है, उसको ही बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो ये प्यूबर्टी के अंदर स्टार्ट हो जाती है 13-14 की एज में फीमेल्स के अंदर। और अगर इसको स्टार्टिंग को क्या बोलते हैं, इसको मेनार्क बोलते हैं। जब फर्स्ट टाइम जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है फीमेल्स के अंदर उसको बोलते हैं मेनार्क। एंड 45 से 50 के एज में ये जो क्लोज होती है अपने आप बंद हो जाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल चलनी, तो उसको बोलते हैं मेनोपॉज, ठीक है। मेनोपॉज इसको बोलते हैं जब ये बंद हो जाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या बोलते हैं, मेनोपॉज। और स्टार्टिंग को क्या बोलते हैं, मेनार्क। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम के अंदर, याद रख लेना इसको, ठीक है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन मैंने आपको बता ही दिया था कि गैमेट का मिलना ही क्या आता है, फर्टिलाइजेशन। गैमेट के अंदर क्या 2 चीज़ें होती हैं, 2 टर्म्स होती हैं, एक गैमेट होता है, एक जाइगोट होता है।
तो गैमीट क्या होता है, जो सिंगल सेल्स होती हैं उनको बोलते हैं गैमीट। जैसे फीमेल्स के अंदर से आया और मेल्स के अंदर से आया, तो उनके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोजोम होते हैं वो हाफ होते हैं। जैसे फीमेल्स के अंदर से मेल के अंदर से स्पर्म आया, तो मेल के अंदर आपसे क्रोमोजोम नंबर पूछ ले तो होते हैं 23, ठीक है। और फीमेल्स के अंदर से आएगा उसको बोलते हैं गैमीट बोलते हैं उसको, वो कितने हो गए उसके अंदर भी 23, ठीक है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, जाइगोट बन जाएगा, ठीक है। तो जाइगोट का जो क्रोमोजोम नंबर से पूछ ले आपसे तो होता है 46, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो आपका क्या क्या जाइगोट एंड गैमीट को आपको ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। आगे बात समझे। इसके बाद प्लेसेंटा से बॉडी जो मतलब बेबी होता है, एम्ब्रियो होता है, उसके अंदर ट्रांसफ़र होता है सारा जो भी उसका वेस्ट मटेरियल है या फिर उसको जो खाने के लिए वगैरह के लिए चाहिए सारी चीज़ें प्लेसेंटा के द्वारा ही उसके अंदर ट्रांसफ़र होता है। और प्लेसेंटा के द्वारा ही वो अटैच होता है यूट्रस से, बेबी है जो मतलब मदर से अटैच होता है प्लेसेंटा के द्वारा, ठीक है। इसके बाद आएगा अपना गैस्टेशन पीरियड। गैस्टेशन पीरियड वो पीरियड होता है जिसके अंदर पार्चुरेशन से लेकर मतलब फर्टिलाइजेशन से लेकर जो पार्चुरेशन तक का जो टाइम होता है उसको गैस्टेशन पीरियड बोलते हैं। ह्यूमन बीइंग के अंदर ये लगभग 9 मंथ के अंदर अप्रोक्स होता है, ठीक है। 9 मंथ के अंदर होता है। जो सारी चीज़ें हैं वो इसके अंदर देर लिख रखी है, आप पढ़ लेना इसको बाकी, ठीक है। इसके बाद पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर बात करेंगे हम। पॉपुलेशन कंट्रोल एक बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या बन गई थी उस टाइम पे। तो जब स्टार्टिंग किया गया था तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें देखी गई थी। पहले आपने देखा होगा कि जो परिवार के अंदर 9-9 10-10 बच्चे होते थे, लेकिन अब नहीं होते हैं। तो इस चीज़ का मतलब कुछ बेनिफिट्स समझे लोगों ने, और इसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है। तो उसके ऊपर नहीं जाना हमें, जो मेन चीज़ें वो पढ़ेंगे हम, ठीक है। पॉपुलेशन कंट्रोल को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास सबसे पहले बर्थ कंट्रोल मेथड्स यूज़ किए गए थे। भाई बर्थ कंट्रोल को किस टाइप से यूज़ किया जा सकता है, जैसे हमें पता चल गया था फर्टिलाइजेशन इस टाइप से होता है। पहले तो इतनी जो नॉलेज नहीं थी लोगों को, मतलब थी तो, लेकिन वो इस चीज़ को मानते नहीं थे। फिर बाद में ये चीज़ें वो उसमें आनी स्टार्ट हुई मैनर्स के अंदर कि भाई ये आगे पॉपुलेशन है जो आगे जाके समस्या पैदा कर सकती है। तो उसके लिए उन्होंने कई टाइप्स के मेथड्स अपनाए, मतलब कि कौन से टाइप्स है वो पढ़ेंगे। बैरियर मेथड हो गया, जैसे केमिकल मेथड, सर्जिकल मेथड, ये मेथड्स यूज किए गए ताकि जो पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके। बैरियर मेथड के अंदर जैसे आयोडीज वगैरह हो गई, अच्छा जो कॉपर टी हो गई, ये सारी चीज़ें बैरियर मेथड के अंदर, ताकि जो फर्टिलाइजेशन है उसको प्रिवेंट किया जा सके, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेज होते हैं। इसके बाद केमिकल मेथड्स, अच्छा इसके अंदर केमिकल मेथड हो गई। केमिकल मेथड के अंदर जैसे ओरल पिल्स हो गए, वेजाइनल पिल्स हो गई, ये सारी चीज़ें केमिकल मेथड के अंदर आती हैं। और ये मतलब कि जो है आपका हार्मोन लेवल्स है उसको इफेक्ट करके और फर्टिलाइजेशन को रोकने में हेल्प करती हैं केमिकल मेथड के द्वारा, ठीक है। वेजाइनल पिल्स होती है जो वेजाइना के अंदर प्लेस की जाती है। ओरल पिल्स है जो माउथ के द्वारा ली जाती है, ठीक है। ओरल पिल्स एंड मॉडल प्रिपरेशन, ठीक है। इसके बाद सर्जिकल मेथड आएगा। सर्जिकल मेथड में से एग्जाम में पॉइंट पूछा जा सकता है क्वेश्चन। इसके अंदर 2 टाइप से सर्जिकल मेथड के अंदर प्रिवेंशन की जा सकती है। एक तो होती है ट्यूबेक्टोमी होती है फीमेल के अंदर, जिसके अंदर जो फेलोपियन ट्यूब है उसको काट के बाइंड किया जाता है। फेलोपियन ट्यूब को ट्यूबेक्टोमी होती है फीमेल्स के अंदर, और वैसेक्टोमी होती है मेल के अंदर। वासा डिफरेंस को काट दिया जाता है इसके अंदर। मेल के अंदर वास डिफरेंस को काट के उसके ऊपर जो है उसको टाई कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, ठीक है। ये जो सर्जिकल मेथड है ये मेनली क्या होते हैं, इरिवर्सिबल मेथड होते हैं। एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इरिवर्सिबल मेथड कौन सा है, तो ट्यूबेक्टोमी एंड वासेक्टोमी इरिवर्सिबल मेथड है। ये सारी चीज़ें हैं, ये ऊपर बैरियर मेथड और केमिकल मेथड ये सारे हैं रिवर्सिबल मेथड है। इनको मतलब जब चाहे बंद कर सकते हैं, लेकिन इसको अगर एक बार ऑपरेशन बोलते हैं ना, जो ऑपरेशन करवा लिया सर्जिकल, एक बार ये मेथड अगर करवा लिया तो फिर वो परमानेंटली दोबारा से मतलब सक्सेस नहीं हो पाता अगर करवाएं तो। इसके बाद आता है अपना रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो मतलब जो सेक्सुअल डिजीज़ हैं किस टाइप से ट्रांसफ़र होती है किसी भी एनिमल से, मतलब पर्सन टू पर्सन ट्रांसफ़र भी होती हैं कुछ डिजीज़, तो वो क्या क्या होती हैं उनके लिए भी हेल्पफुल होते हैं। बैरियर मेथड होते हैं जो भी, मतलब इसके अंदर जो मेनली जो इफेक्टिव होता है वो कंडोम होता है, कंडोम बोलते हैं, वो ज़्यादा इसके लिए इफेक्टिव होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ को रोकने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिजीज़ विच आर सेपरेटेड और ट्रांसमिटेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन, मतलब एक इन्फेक्टेड पर्सन है उसको कोई भी सेक्सुअल डिजीज़ है, एसटीडी बोलते हैं इसको, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, ठीक है। एसटीडी कॉमन है जैसे कि जो आपने है गोनोरिया हो गया, साइफिल्स हो गया, एड्स हो गया। अच्छा इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है, जैसे गोनोरिया और साइफिल्स किससे है, बैक्टीरियल डिजीज़ है। एड्स है ये क्या है, वायरल डिजीज़ है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में पूछा हुआ है। एड्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज वायरल डिजीज, तो एड्स आएगा इसका।
एड्स का क्या इसका वो होता है, एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है, फुल फॉर्म होती है इसकी एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसके द्वारा क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति को एड्स हो जाती है तो उसको उसका इम्यून सिस्टम इफेक्ट हो जाता है और उसको अलग टाइप्स की और भी बीमारियां लगनी स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि लकवा वगैरह आ जाता है और सारी चीज़ें उसको बीमारी लगनी स्टार्ट हो जाती है। इसलिए ये वायरल डिजीज़ है। एड्स का अभी तक परमानेंट कोई इलाज नहीं है अभी तक भी, ठीक है। तो इस चीज़ों को ये चीज़ें भी नॉलेज में होनी ज़रूरी है कि किसी इन्फेक्टेड पर्सन से आप जिस तरह कोई भी सेक्सुअली मीटिंग करते हैं तो उसके अंदर ये बीमारी वगैरह होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मतलब नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं ये चीज़ें और एग्ज़ाम में ही पूछी जा सकती हैं। अभी कोई वो वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसके बारे में हमें खुले से बात करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप समझदार हो इस बारे में, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। इसका टेस्ट लेंगे हम अब नेक्स्ट, कल इसका टेस्ट हो जाएगा आपका। तो इसको आप प्रिपेयर रखना और कोई भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आई हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो कभी भी। और बाकी की बातें हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आपका जो रियल नंबर वाला चैप्टर था उसके 1-2 डाउट आए हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। साइंस वाले में 1-2 नहीं आया था, एक क्वेश्चन आया था वो मैं बता देता हूँ आपको यहीं पे कि उसने पूछा था कि जो आरबीसी का लाइफ टाइम कितना होता है, तो उसके अंदर सभी को पता है ये 120 डेज होता है, लेकिन थोड़ी सी ऑप्शंस के अंदर वो ऐसे दे रखा था ये 120 आवर्स एंड 4 मंथ दे रखा था उसके अंदर। तो 4 मंथ और 120 डेज सेम होती है चीज़ें, ठीक है। तो ये आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी होती है सारी बातें। तो ये चीज़ें थी, आज का चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट मिलते हैं हम। हो सकता है 1-2 दिन लेक्चर लेट हो जाए अभी भी, क्योंकि दोबारा से थोड़ा सा काम स्टार्ट हो गया है, थोड़ा सा रहता है हल्का फुल्का 1-2 दिन, तो कोशिश करेंगे हम मैनेज करने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं, थैंक यू।